हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल जो साइंस के 50 क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और पहला टॉपिक आज का हमारा बल और गति और ऊर्जा है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, सभी बच्चे कमेंट करते चलना आंसर का। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बल की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर बताना एसआई इकाई पास्कल है, न्यूटन है, जूल है, वाट। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी, न्यूटन। जो बल की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन। तो ध्यान रखना है यहाँ से। इससे अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल, त्वरण, चाल, जड़त्व। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, त्वरण बोलते हैं। वेग या गति में समय के अनुसार परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग हो या गति में समय के अनुसार परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान 5 केजी पर 10 न्यूटन बल लगाया गया तो त्वरण कितना होगा? देखो यहाँ पर समझे ना, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा, क्या निकालना? हमें त्वरण निकालना। तो F का मान कितना है? 10 न्यूटन। तो 10 यहाँ पर लिखेंगे हम। M का मान कितना है? 5 केजी। और A का मान निकालना, तो जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और A बराबर कितना आ गया? 2। और A का जो मात्रक होता है यहाँ पर त्वरण का, वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या है हमारा? बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? द्रव्यमान, बल, समय, दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बल। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि बल ही गति में परिवर्तन कराता है। तो कौन परिवर्तन कराता है? बल। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बल हमें पृथ्वी पर बनाए रखता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें क्या करता है? पृथ्वी पर बनाए रखता है। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, वॉट, जूल, हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, जूल। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया। इससे अगला क्वेश्चन है, कार्य की गणना का सूत्र क्या है? बल गुना दूरी। बल यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है और दूरी, दूरी को डिवाइड करे बल से, ये है समय गुना दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बल गुना दूरी। जो कार्य का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? बल क्या होता है? एफ, और डी, एफ गुना डी। यहाँ पर क्या होता है? एफ गुना डी। डब्ल्यू बराबर कार्य गुना यहाँ पर विस्थापन, और कोस थीटा के साथ होता है ये। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, केवल समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। इसका गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया। स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? जो स्थिर वस्तु होती है, जो रुकी हुई होती है। गतिज ऊर्जा, गति तो होने की नहीं। स्थितिज ऊर्जा यही हो सकती है, यांत्रिक ये भी नहीं है, तापीय ऊर्जा ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा, जब रुकी हुई है। ऊंचाई पर रखी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका अगला क्वेश्चन है, बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग, आघात, जड़त्व या दाब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आघात। आघात बराबर क्या होता है? बल गुना समय। ध्यान रखना, यहाँ पर आघात बराबर क्या होता है? बल गुना समय। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा, द्रव्यमान कितना? 10 केजी की वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए बल कितना चाहिए? एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एम ए। तो यहाँ पर बल का मान पूछे एफ। एम का मान कितना? 10। ए का मान कितना है? 2। 10 दूनी 20। 20 न्यूटन बल लगेगा। यहाँ पर कितना बल लगेगा? 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल राइट आंसर है, 20 न्यूटन। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारा, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? दाब, कार्य, ऊर्जा, जड़त्व या दाब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या? दाब। तो क्या बोलते हैं हम इसके अनुपात को? बल और क्षेत्रफल के अनुपात को। बल का मतलब क्या? जो इसका फॉर्मूला था वो क्या होता है? दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर इसके अनुपात को बल अनुपात क्षेत्रफल या बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? दाब या प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, दाब या प्रेशर। इससे अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से भी जाना जाता है? संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम या बल का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जड़त्व का नियम। वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनाए रखती है जब तक असंतुलित बल न लगे।
इससे अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? पृथ्वी पर जी का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम 10 का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में जिसे न्यूमेरिकल करते हैं उस टाइम पे। वैसे 9.8 ही ध्यान रखना सभी बच्चे, और सभी बच्चे कमेंट करते चलना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करना हो तो हमें क्या करना होगा? केवल द्रव्यमान 2 गुना करना होगा, केवल वेग 2 गुना करना होगा, द्रव्यमान या वेग किसी एक को 2 गुना करें, द्रव्यमान और वेग दोनों घटाना होगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, द्रव्यमान या वेग किसी एक को 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर वेग या द्रव्यमान में से दोनों में से एक को 2 गुना करना पड़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv², ये होता है mv, ये होता है। तो या तो इसे 2 गुना कर दो, ये इसे 2 गुना कर दो। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, कोई नहीं, केवल तापीय है। तो ऑप्शन नंबर बी बंद प्रणाली। बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? गति की दिशा में, गति के विपरीत, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी गति के विपरीत। घर्षण वस्तु की गति को रोकने या धीमा करने पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि घर्षण बल हमेशा कैसे लगेगा? जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? घर्षण वस्तु की गति को रोकने या धीमा करने, जैसे ये इस साइड को चल रही है ये वस्तु, तो ये जो धीमा करने के लिए हम जो कार्य करेंगे हम इस तरीके से करेंगे, उल्टा विपरीत। ठीक है, जैसे हम इसे रोकेंगे तो तभी तो ये रुकेगी। ठीक है, जो गति कर रहा उसकी विपरीत साइड में लगता है बल, घर्षण बल। 1 जूल बराबर कितने होते हैं? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 सेकंड, 1 कार्य गुना 1 सेकंड, या 1 केजी गुना 1 मीटर। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 जूल कार्य बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू। यहाँ पर इस तरीके से, या डी का भी यूज कर सकते हैं। कौन सा बल वस्तु की परिक्रमा में मदद करता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय बल। परिक्रमा के लिए वस्तु पर केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब भी हम किसी केंद्र की बात करेंगे तो कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, पृथ्वी पर वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और जी, केवल द्रव्यमान, केवल आयतन, केवल घनत्व। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर द्रव्यमान और जी पर। तो किस पर करता है? द्रव्यमान मीन्स एम और जी, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन सी मात्रा सदिश वेक्टर है? चाल, दूरी, वेग, समय। तो यहाँ पर क्या है? वेग। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, चाल में नहीं होती, ना ही दूरी में होती, ना ही समय में। ठीक है, कौन सी मात्रा अदिश स्केलर है? वेग, बल, चाल, संवेग। तो यहाँ पर क्या? चाल। ऑप्शन नंबर सी। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, लेकिन वेग में, बल में, संवेग में, इनमें क्या होती है? दिशा भी होती है। कार्य कब शून्य होता है? जब बल नहीं लगता, जब विस्थापन नहीं हो, जब बल और विस्थापन लंबत हो, सभी सही। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। इन तीनों परिस्थितियों में कार्य शून्य होता है। कैसे? जब बल नहीं लगता तो तब भी कार्य शून्य रहता है, जब विस्थापन नहीं हो तब भी कार्य शून्य होता है, जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत हो तब भी कार्य क्या होता है? शून्य होता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विवृतीय पथ पर चल रही है तो गति नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती, वेग बदलता है, संवेग स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वेग बदलता है। विवृतीय गति में दिशा लगातार बदलती है, इसलिए वेग बदलता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होता है? पृथ्वी का 1/2, पृथ्वी का 1/3, पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/9। तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी गुना बढ़ेगी? तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगी? यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना। तो ऑप्शन नंबर है सी 4 गुना। कैसे? यहाँ पर समझना, देखो समझना यहाँ पर क्या है, यदि हम वेग को 2 गुना कर रहे हैं तो गति ऊर्जा कितनी होगी? देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या? 4 गुना।
वेग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हम किसको 2 गुना कर रहे हैं, वी को। वी को जैसे हम 1/, यहाँ पर इनका रिलेशन मानेंगे, वी को हम जैसे 2 गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम इन्हें छोड़ देंगे जितनी भी चीज है। तो यहाँ पर v की बात है तो v को, लेकिन यहाँ पर क्या था, द्रव्यमान को 1 गुना बढ़ा रहे, तो यहाँ पर बराबर ही रहता है। ठीक है, शक्ति या पावर का ऐसा ही मात्रक क्या, जूल, वोल्ट, न्यूटन, हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाट। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य गुना समय। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, ऐसा इकाई क्या होती है, वोट इसकी। कौन सी ऊर्जा पवन चक्की से मिलती है, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। पवन की गति टरबाइन से विद्युत ऊर्जा बनती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में तैरती नाव पर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, अपथर्व बल, या घर्षण बल, या विकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर कौन सा है, देखो यहाँ पर समझे ना, अपथर्व बल, इसका मतलब क्या, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तरल ऊपर की ओर बल लगाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम नाव की बात करेंगे किसमें, पानी में तैरते हुए, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करता है। ऊर्जा का कौन सा रूप स्थान परिवर्तन के समय काम करता है, स्थितिज, गतिज, रासायनिक, नाभिकीय। तो ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। गति के कारण कार्य होने पर गतिज ऊर्जा कार्य करती है। 1 वाट शक्ति का अर्थ क्या है, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जूल पर सेकंड। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तृतीय नियम। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी स्थिति में वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, जब कोई भारी बल न हो, जब घर्षण न हो, जब बल लगाना बंद हो, जब गुरुत्वाकर्षण न हो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी, जब घर्षण न हो। कैसे, देखो समझना, यहाँ पर घर्षण रहित अवस्था में स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर। जैसे स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहती है, स्थिर रहती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, सभी को पता है क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, एम वी। ये होता है m का जो m क्या होता है, द्रव्यमान, इसे काय में मापते हैं हम, किलोग्राम। v क्या होता है, चाल या वेग, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये वाला बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, पृथ्वी पर मुक्त पतन में कोण में वस्तु की गति बढ़ने का कारण क्या है, वायु दाब के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल। गिरती वस्तु पर केवल जी कार्य करता है, जिससे वेग बढ़ता है। यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और उसका द्रव्यमान 3 केजी, तो उसका संवेग कितना होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे, देखो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर एम वी, डायरेक्ट गुना होगी। यहाँ पर m का मान कितना, 3 केजी, v कितना है 10, तो संवेग कितना हो जाएगा, 10 या 30। तो ये वाली स्पीड है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या, 30 केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये वाली स्पीड है। इससे अगला क्वेश्चन है, 100 न्यूटन भार को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने पर कितना कार्य होगा, 50 जूल, 100 जूल, 150 जूल, 200 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 200 जूल। कैसे, यहाँ पर समझिए ना, इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या, बल, फोर्स यहाँ पर, और गुना डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर d। तो दोनों की जैसे हम गुना करेंगे 100 गुना d, 2 मीटर की ऊंचाई तक, दोनों की गुना करेंगे 200 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा 200 जूल उसे। इससे अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु पर कोई असंतुलित बल न लगे तो वह रुक जाएगी, वह दिशा बदलेगी, वह अपनी अवस्था में बनी रहेगी, वह टूट जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वह अपनी अवस्था में बनी रहेगी। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। किसी स्थिति में कार्य ऋणात्मक या नेगेटिव माना जाता है, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो, जब विस्थापन न हो, जब बल न हो। तो ऑप्शन नंबर ए, जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। वस्तु की गति को रोकने वाला बल कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, चुंबकीय बल। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर घर्षण बल। घर्षण गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, घर्षण विरोध करता है गति का।
किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत मोटर में होता है? यांत्रिक का विद्युत में, विद्युत का यांत्रिक में, रासायनिक का विद्युत में, तापीय का यांत्रिक में। तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत का किस में यूज होता है? यांत्रिक में परिवर्तन होता है। कैसे? मोटर विद्युत ऊर्जा को घूमने में यांत्रिक में बदलती है। शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या बोल रहा है? शक्ति और P और समय, इसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? कार्य W। तो यहाँ पर क्या है? कार्य का जो फॉर्मूला होता है पावर गुना टाइम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ए कार्य का। किस अवस्था में वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती? जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु समान वेग से चले, जब वस्तु ऊंचाई पर हो, जब वस्तु विवर्त गति में हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जब वस्तु स्थिर हो। स्थिर वस्तु की गति शून्य है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 0। पेंडुलम का दोलन किस ऊर्जा का उदाहरण है? केवल स्थिर ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थिर और गतिज ऊर्जा का आदान प्रदान, रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का आदान प्रदान। झूलते समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में बदलते हैं। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा 90 डिग्री हो तो कार्य कितना होगा? देखो यहाँ पर फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बल बराबर क्या होता है? F गुना D और गुना cos थीटा। अब थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 90। अब cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो सबको ये क्या कर देगा? 0 कर देगा। जो कार्य लगेगा वो कितना हो जाएगा? शून्य। तो अधिकतम शून्य, न्यूनतम ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यहाँ पर शून्य हो जाएगा कार्य जब भी 90 डिग्री की बात होगी। इसका अगला क्वेश्चन है ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, यह किसका नियम है? न्यूटन का। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, ऊर्जा केवल रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाओ। संवेग संरक्षण का नियम किस स्थिति में लागू होता है? बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, केवल निर्वात में, केवल द्रव में। तो ऑप्शन नंबर ए बंद प्रणाली में। भारी बल न होने पर कुल संवेग स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन अब हमारा, कौन सी मशीन कार्य को आसान बनाती है? सरल मशीन, मोटर, बैटरी, डायनामो। तो ऑप्शन नंबर ए सरल मशीन क्या करते हैं? लीवर, पुली आदि बल को कम करके कार्य आसान बनाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, वस्तु को घुमाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? रेखिक बल, बलागुण, गुरुत्वाकर्षण बल, दाब। तो ऑप्शन नंबर बी बलागुण। बल गुना लीवर, आर्म बराबर क्या होता है? टॉर्क, जो घुमाव कराता है। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस गति में वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है? असमान गति, समान गति, वृत्तीय गति, कंपन गति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी समान गति। समान चाल बराबर क्या होता है? समान दूरी समान समय में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी बच्चे कमेंट करके बताने कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। और आपके जल्दी पेपर स्टार्टिंग होने वाले हैं। कब से? 7 अगस्त से स्टार्टिंग होंगे, 9 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना धैर्य बनाकर और पेपर की तैयारी करते रहना। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।